चुनिंदा लगाओ, रट्टा मारो, सॉलिड जाओ और ठोक के आ जाओ। और जितना करके जाओ उतना ही करके आओ, इधर उधर के क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं है। दिस इज दी स्ट्रेटेजी ऑफ साहिल फॉर मैथमेटिक्स। इंडिया के तमाम एग्जामिनेशंस के कट ऑफ ऊपर जा रहे हैं, पर अगर आप देखोगे एफकेट के कट ऑफ को तो पिछले 2 बार से कट ऑफ डाउन जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में कि थोड़े से प्रिपरेशन में आप फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं एफकेट 125 की। आप में से कई सारे बच्चे आज प्लान कर रहे हैं कि हमें एफकेट 125 को क्लियर करना है। आपके पास में गिनती के दिन बचे हुए हैं, आप ऐसा मान सकते हैं हार्डली 80 डेज के आसपास आपके पास में बचे हुए हैं। इन 80 डेज में आप एफकेट के एग्जामिनेशन की क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्या प्लानिंग आपकी हो सकती है, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। आज मेरे साथ में साहिल, जिन्होंने एफकेट 224 को अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। दोस्तों, सीडीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को क्लियर करने के लिए एकदम क्लियर कट गाइडेंस की जरूरत होती है। एक फोकस्ड गाइडेंस के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर सीडीएस ओटीए के लिए एक स्पेशल बैच जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके जो 4 मंथ्स, इन 4 मंथ्स में एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाकर के प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो सीट्स लिमिटेड है, 40 सीट्स सिर्फ इसके अंदर रखी गई है। आप भी इसका हिस्सा बनकर के अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए मिलते हैं अपने कैंडिडेट से जो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। साहिल को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मैं। और साहिल, अपना एक्सपीरियंस एकदम है ना क्रिस्प बताना है बच्चों कि भाई वो क्या स्ट्रेटेजी रही, चारों पोर्शन किस तरह से बंदे ने कवर किए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चे डरते भी और कुछ का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो स्टार्ट हम मैथमेटिक्स से ही करते हैं। यस सर, मैथमेटिक्स काफ़ी लोगों का सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी रहता है। और एक ये भी है कि मैथमेटिक्स का, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं रहता, उनका डर भी रहता है कि मैथमेटिक्स में कैसे होगा। तो मैथमेटिक्स के लिए पार्टिकुलरली जो मैंने टेक्निक यूज़ की थी वो यही की थी कि आप मैथमेटिक्स को पूरा लेके ना चले। जो सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स में, जो टॉपिक आपको इजी लग रहे हैं और जो टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे हर साल हमें ट्रेन के क्वेश्चन मिल जाते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ हमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटाइल से, प्रॉफिट लॉस से, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। इनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता है। तो मैंने भी यही किया था कि इन क्वेश्चंस को, इनके पीवाईक्यूज लगा लिए। दिशा पब्लिकेशन की बुक ली थी, उसके थ्रू मैंने इसके पीवाईक्यूज लगा लिए। और उसके अलावा फिर इसके जितने क्वेश्चंस थे, जो टाइप इसमें 5-6 आए थे, उनको अच्छे से किया। फॉर्मूले अच्छे से मैंने कर लिए थे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चुनिंदा लगाओ, रट्टा मारो, सॉलिड जाओ और ठोक के आ जाओ। और जितना करके जाओ उतना ही करके आओ, इधर उधर के क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं है। दिस इज दी स्ट्रेटेजी ऑफ साहिल फॉर मैथमेटिक्स। साहिल, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, ऐसा पोर्शन है जो सॉलिड मार्क्स देके जाता है। कौन सी बुक लगाई रीजनिंग के लिए, सुरेंद्र सर का पढ़ाया हुआ किस तरह से हेल्प किया, और क्या वो स्ट्रेटेजी रही जिससे मैक्सिमम मार्क्स आ पाए? सर, रीजनिंग के लिए पार्टिकुलरली मैंने सबसे पहले तो पीवाईक्यूज देखे कि रीजनिंग के किस तरह के आ रहे हैं। फिर हमारे जो सर हैं सुरेंद्र सर, वो काफ़ी अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैंने हमेशा उनके कंटेंट से पहले पढ़ा, उसके बाद किसी बुक की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो हाँ कंटिन्यू प्लीज। और उन्होंने जो कंटेंट दिया था वो भी काफ़ी अच्छा था, हेल्पफुल रहा। पार्टिकुलरली मुझे कुछ जैसे 25 क्वेश्चन हमें इसमें मिलते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के 25 में से मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 2 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, वो मिसिंग नंबर्स के थे। उसके अलावा जो ब्लड रिलेशंस वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे काफ़ी इजीली बन सकते हैं। और 18 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कोई भी बना लेता है। 2-3 क्वेश्चन अगर आप अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो ऐसे करके अगर आप 20+ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मोटा मोटा 20 × 3 60 मार्क्स का ये ओवरऑल बन जाता है। और इस बार की जो कट ऑफ गई है 139 गई है। तो अगर आप 60 मार्क्स अगर उधर से कवर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक टाइम था साहिल जब एफकेट का कट ऑफ 157, 160 तक जाता था, अभी तो कट ऑफ 139 गए, लास्ट टाइम से भी डाउन हो गया इस बार तो साहिल, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश से होते हैं, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। कैसे किया सर? इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा हमारे सर संजीव सर का, बिकॉज संजीव सर का जो कंटेंट था, जो उन्होंने पढ़ाया है और जो उन्होंने हमें ट्रिक्स वगैरह समझाई है, वो काफ़ी हेल्पफुल रही है एग्जाम्स के पर्पज से। एग्जाम में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा जो उन्होंने पढ़ाया था, खासकर ग्रामर का पोर्शन। उसके अलावा जो पैसेज वगैरह S1 S6 को करने के लिए उन्होंने काफ़ी हमें ट्रिक्स बताई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल रही। हर तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं इसमें, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं,
तो 30 × 3 90 मार्क्स का ओवरऑल हमें एक वेटेज मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैसेज को छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था सबसे आखिरी में पैसेज को ही करूँगा। तो उसके लिए मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए हफ्ते में 3 दिन तो मैंने जो अपनी वोकैब है उसको दिया और 3 दिन ग्रामर को दिया। तो ऐसे करके हफ्ते में 3 डेज इसका हो जाएगा, 3 डेज उसका हो जाएगा, और 1.5 आवर्स पर डे मुझे इंग्लिश को देना है। डेली इंग्लिश को किया और इस तरीके से इंग्लिश में काफ़ी अच्छी स्कोर हमें मिली। बुक कौन सी लगाई थी सर? संजीव सर, नो डाउट, कोई तोड़ नहीं है, उनने नोट्स बनवा दिए, वो सारे कर लिए। पैसेज के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब इसके अलावा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने के क्या सोर्स का इस्तेमाल किया? सर ने भी हमें एक बुक सजेस्ट करी थी जिसका नाम है पिनेकल एसएससी की। उसमें PYQs हमें मिल जाते हैं, क्योंकि एसएससी का जो लेवल है इंग्लिश का वो पूरा उठ करके एफकेट में आ जाए, वो एफकेट का लगभग सेम है। तो उसके लिए पिनेकल जो बुक थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही। उसके जो इरर्स थे लगभग उसमें 600-700 इरर्स थे, और एंटोनिम सिनोनिम्स भी हमें मिल जाते हैं 500 के समथिंग, और इतने ही हमें उसमें इडियम्स फ्रेजेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अगर उसको आपने एक बार लगा लिया और उसको समझ लिया कि कहाँ दिक्कत है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। साहिल, कंटेंट बहुत अवेलेबल है मार्केट के अंदर, रिसोर्सेज बहुत है, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, क्या भरोसा करें? ऑफलाइन क्लास की कितनी हेल्प होती है, कितनी जरूरत होती है? ऑफलाइन क्लास किस तरह से मदद कर देती है? सर ऑफलाइन क्लास में हमें एक जो बेनिफिट मिलता है और जो ऑनलाइन में नहीं मिलता, वो ये है कि हमें टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने को मौका मिलता है। हमें कोई भी डाउट है तो हम डायरेक्ट सर से जाके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती है। बजाय उसके अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करेंगे तो ऑफलाइन में हमें टीचर्स साथ में रह के बताते हैं कि क्या समस्याएं हैं। वो हमें पार्टिकुलरली पर पर्सन भी कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो सपोर्ट देते हैं हर बार। और उसके अलावा जब भी हमें कोई डाउट होता है तो हम डायरेक्ट जाके टीचर से अप्रोच कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि टीचर हर टाइम पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है, जबकि ऑफलाइन में टीचर अवेलेबल रहता है। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उससे सीरियसनेस बनी रहती है। कई बार ऑनलाइन में आप थोड़ा सा लेजी हो गए, कभी आपको लगा नहीं पढ़ते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि टीचर्स आते हैं तो पढ़ के आना ही, आपको रेगुलर अगर क्लास में बैठना है जवाब तो देने ही वहाँ पर। जी सर। साहिल, अब बात करते हैं जीएस वाले पोर्शन की, जिसमें स्टैटिक जीके भी आता है, करंट के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मिलिट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट वाज द सोर्स? एंड शिवानी मैडम की क्लास अटेंड करते थे क्या, और अगर करते थे तो उसने कैसे हेल्प किया आपका? सर शिवानी मैडम का जो क्लास मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता था उनकी, तो उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें बेनिफिट, काफ़ी उसका बेनिफिट मिला है। शिवानी मैडम की क्लास में हमें स्टैटिक मिल जाता था, करंट का मिल जाता था, डेली प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा वो हमें दूसरे सब्जेक्ट का भी लेके चलती थी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो हमें बहुत सारे जो नेशनल पार्क वगैरह है वो वहाँ पे रिवाइज हो जाते थे। करंट में अगर किसी स्टेट के, चूंकि इस साल बहुत सारे इलेक्शंस थे, तो कहीं के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं, कोई भी नई डेवलपमेंट है, कहीं के सीएम नए बने, तो हमें उसकी सारी जानकारी वहाँ से मिल जाती थी, जो काफ़ी हेल्पफुल रही। एग्जाम्स में हमें काफ़ी इससे हेल्पफुल मिला। और डिफेंस के बारे में अगर पार्टिकुलरली बात करी जाए तो CDS में, एफकेट में हमें मोटा मोटा 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, इंडियन एयरफोर्स ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो बीस्मा सिस्टम है उसके टेस्ट कंडक्ट किया है, तो वो उसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट हमें मिल गया था। तो ये डिफेंस के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर्स सबसे बढ़िया है, और मैडम की क्लास करता था, और मैम की क्लास से और न्यूज़पेपर से। तो साहिल, अगर कोई बोले कि 2 लाइन में बता दो भाई एफकेट कैसे निकलेगा, तो साहिल क्या बताएगा, कैसे निकलेगा एफकेट? एफकेट के लिए सबसे पहले तो इंग्लिश और रीजनिंग पे फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। मैथ्स आपका वीक भी है तब भी रीजनिंग से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नंबर कवर कर सकते हैं। फिर इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जीएस हल्का भी वीक है तो आप डिफेंस का जीके और जियोग्राफी वगैरह 1-2 सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट के हैं पार्टिकुलरली, वो ले सकते हैं, और उनके थ्रू आप इसको आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। पूरा कोर्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी लगभग 75% कोर्स ही कर पाया था टिल लास्ट, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप थोड़ा पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिमिटेड कंटेंट, मल्टीपल रिवीजन, यस सर। और चले जाओ एग्जाम में बिंदास निकले। यस सर। तो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साहिल, एंड डेफिनेटली साहिल अच्छे से प्रिपरेशन करेगा एसएसबी की, रिकमेंड होकर के ऑफिसर बनने के बाद एक बार फिर से चैनल पे आएगा। आप लोगों की सबकी शुभकामनाएं साहिल के साथ बने रहे। फोर्स परिवार की ओर से साहिल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिल, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।